अब हम आज से पार्ट 3 कषाय स्टार्ट करेंगे। ये तो पार्ट की रीडिंग है, मैं पढ़ रही हूँ रीडिंग। वास्तव में शरीर तो हमारा पड़ोसी है, हमारा अपना स्वरूप नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, हमारा आत्मा भी अनादिकाल से जकड़ रहा है, कोई उसे कस रहा है, आत्मा उससे तड़प रहा है। ठीक है, आत्मा को कसने वाली कोई रस्सी या हथियार नहीं है। जो आत्मा को कशे दुख दे उसे ही कषाय कहते हैं। यह कषाय आत्मा के जानने देखने के सच्चे स्वभाव का घात करती है। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वास्तव में शरीर तो हमारा पड़ोसी है। कई बार पढ़ा हमने ये, है ना, अन्यत्व भावना में शरीर नहीं है ना, हम अकेले हैं, हमारा अपना स्वरूप नहीं है शरीर, हमारा स्वरूप तो जानना देखना है। मैं आत्मा हूँ और शरीर पर द्रव्य है। ठीक है, आत्मा लेकिन तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, शरीर पर द्रव्य है, वो आत्मा को पकड़ नहीं सकता। ठीक है, और जो आत्मा का स्वभाव है जानना देखना, तो स्वभाव से तो आत्मा का घात होगा नहीं। ठीक है, तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जिससे आत्मा तड़प रहा है, जिससे आत्मा बंधा हुआ है, जिससे आत्मा कसा हुआ है, जिससे आत्मा दुखी है? ऐसी भी कोई चीज होगी ना, है ना? तो यहाँ पे कह रहे हैं वो चीज है अपना विभाव भाव। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो विभाव होता है, और विभाव क्या होते हैं आत्मा में? राग द्वेष के परिणाम। तो वो आत्मा की सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वो आत्मा के नहीं होते। कि जो विभाव होते हैं परिणाम होते तो वो आत्मा में ही उत्पन्न है, फिर भी वो आत्मा की नहीं होते। मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि आत्मा में जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो होते तो आत्मा में है, फिर भी आत्मा के नहीं होते वो, क्योंकि आत्मा का विभाव भाव की वजह से नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो आत्मा के विभाव भाव स्वभाव नहीं है। ठीक है, आत्मा में उत्पन्न होते हैं तो कहलाएंगे तो आत्मा के ही ना, तभी तो हम कषाय जीव कहलाएंगे, क्योंकि आत्मा में तो कषाय उत्पन्न होती है। राग द्वेष के परिणामों का नाम कषाय होता है ना, राग के परिणामों का नाम ही कषाय है। वही आत्मा को कसती है, वही आत्मा को दुख देती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बन गया, कषाय किसे कहते हैं? जो आत्मा को कषे अर्थात दुख दे उसे कषाय कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? कषाय 4 होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। चलो अब मेरा क्वेश्चन है कि जब वो राग विभाव राग द्वेष आदि आत्मा के नहीं है, फिर उन्हें आत्मा का क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होते हैं, इसलिए उन्हें आत्मा का कहते हैं। एक तरह से कचरा है आत्मा का। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको। आपके घर का जो कचरा होता है ना सारे दिन का, है, और वो गाड़ी आती है लेने के लिए कचरा, तो अपन अपने घर का डस्टबिन उठा के उसमें डालते हैं ना कचरे में, है? तो क्या वो कचरा आपका है? आपने संभाल के रखा होगा, है? और अगर आप ऐसे सड़क पर फेंक दो, नहीं हमारा नहीं है, तो भी पड़ोसी लड़ने आ जाएंगे, अरे आया तो आपके घर से है, कचरा मतलब आपका ही है। हाँ, जैसे वो कचरा आपके घर से आया इसलिए आपका है ना, लेकिन वास्तव में वो कचरा आपका नहीं है। राग द्वेष के परिणाम आत्मा में उत्पन्न होते हैं, इसलिए आत्मा के कहे जाते हैं, लेकिन आत्मा के हैं नहीं। एक चीज समझ में आ गई, है ना? एक दूसरा एग्जाम्पल इसी चीज के लिए, जब वो आते हैं ना जनसंख्या गणना वाले लोग आते हैं, है ना, तो घर में सब लोगों के नाम लिखते हैं ना कि कितने लोग हैं घर में, दादा दादी मम्मी पापा 3 बच्चे, कुल मिला के इस घर में 2 2 4 और 3 7 लोग हैं। ठीक है, वो नाम लिख लिए। अब आपके घर में तो 7 जीव हैं, 7 प्राणी हैं। आपके घर में तो छिपकली भी है, चींटी भी है, चूहा भी है, तो उनके भी नाम नोट कराते हैं कि जनसंख्या गणना में? क्यों? अरे आपके घर में ही तो है वो चूहा। अरे मान लो किसी ने कुत्ता भी पाल रखा हो तो उस कुत्ते का भी नाम नहीं लिखाते जनसंख्या गणना में, नहीं लिखाते ना। लेकिन अगर आपका वही पालतू कुत्ता आप सड़क पर छुट्टा छोड़ दो, वो किसी के घर को नुकसान करे या काट खाए, तो लोग कहाँ आएंगे डंडा लेकर?
अपने घर में आएंगे ना, भाई आपका कुत्ता है, आपके कुत्ते ने हमारा घर गंदा कर दिया, आपके कुत्ते ने हमारे बच्चे को काट दिया, तो आरोप किस पे आएगा? अपने आप ऊपर पर ही। आएगा ना। भाई आपके घर में पाला हुआ कुत्ता है ना। गजब बात, देखो अपने घर में पाला हुआ कुत्ता है फिर भी वो अपना नहीं है, अपन उन 5 सदस्यों की लिस्ट में उसका नाम कहीं नहीं है। ऐसे ही इन कषायों को हमने आत्मा में पाल रखा है, जानबूझ के पाल रखा है। जानबूझ के हम क्रोध करते हैं, जानबूझ के मायाचारी करते हैं, जानबूझ के मान करते हैं, है ना। और फिर भी वो आत्मा के नहीं है, फिर भी वो हमारे नहीं है। लेकिन आत्मा की सत्ता में उत्पन्न होने से वो आत्मा के कहे जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अगर ये कसाएं आत्मा में उत्पन्न होती हैं तो क्या करती हैं? आत्मा के स्वभाव का घात करती हैं। आत्मा के स्वभाव मतलब बोले तो जानने देखने के सच्चे स्वभाव का घात करती हैं वो कषाएं। अनंतानुबंधी कसाई 10 नवरणी का आवरण ले लेती है ना। और जानना देखना चारित्र मोहिनी का आवरण ले लेती। तो कि जैसे घर में कचरा होता है ना, अगर हम बहुत सारा कचरा घर में इकट्ठा कर ले तो वो कचरा क्या करेगा हमारे घर की? साफ सफाई नहीं रहने देगी। दूसरा, हमारे स्वास्थ्य को सही नहीं रहने देगा। कचरा घर में इकट्ठा कर लेंगे ज्यादा तो हमारी साफ सफाई का और स्वास्थ्य, स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों का घात करेगा। क्या? वो कचरा, जबकि वो हमारा है भी नहीं, फिर भी हमारे घर को खराब कर रहा है। ऐसे ये कषाएं, ये रागद्वेष के परिणाम आत्मा के हैं भी नहीं, लेकिन आत्मा में रहने से आत्मा के ही स्वभाव का घात करते हैं। एग्जाम्पल क्लियर होगी दोनों चीज? इसलिए इन कषायों के अभाव का उपाय करना, प्रयास नहीं करना है, उपाय करना है। ठीक है, यहाँ पे तो ये नहीं लिखा कि कषायों के नाश का अभ्यास करना है। कषायों के नाश में अभ्यास नहीं होता, उपाय होता है। ठीक है, चलो। सामान्य रूप से कषाएं 4 प्रकार की होती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। चलो एक बार इसको रीडिंग करते हैं पाठ की। सामान्य रूप से ये सभी कषाएं मिथ्यात्व के उदय में, तत्व ज्ञान के अभाव में, जब पर वस्तु संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है तब उत्पन्न होती हैं। और जब भेद विज्ञान के बल से वस्तु संबंधी इष्ट अनिष्ट कल्पना समाप्त होती है तो कषाएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि ये कषाएं आखिर उत्पन्न होती ही क्यों हैं, यानी कि राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते ही क्यों हैं। कषाय इक्वल टू राग द्वेष के परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं मिथ्यात्व के उदय में। ठीक है, और मिथ्यात्व क्या होता है? विपरीत मान्यता, मान्यता। जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है उसे वैसा ना मानकर उससे विपरीत मानना, वह मिथ्यात्व होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व के उदय में। और दूसरी चीज, तत्व ज्ञान के अभाव। एक तो मिथ्यात्व की हृदय और दूसरा तत्व ज्ञान का अभाव। तत्व ज्ञान का यदि हम तत्व ज्ञान का अभ्यास करें तो मिथ्यात्व नाश होता है। ठीक है, तो मिथ्यात्व का तो उदय है और तत्व ज्ञान का अभाव है। इन दोनों के ऊपर होने से क्या होता है? पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, यानी कि पर वस्तु हमें सुख दे सकती है और पर वस्तु हमें दुखी कर सकती है। ऐसी जो मान्यता उत्पन्न होती है उससे हमें क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे बच्चे हमें सुख देते हैं, ये मान लिया हमने पर वस्तु है बच्चे तो, ठीक है, और हमने उनमें क्या इष्ट कल्पना कर ली कि बच्चे हमें सुख देते हैं, ये इष्ट कल्पना। और अनिष्ट कल्पना कर ली कि बच्चे दुख दे ही नहीं सकते। दोनों इष्ट अनिष्ट कल्पना होगी। होता इसके उल्टे है, होता इसका उल्टा है। क्यों? क्योंकि पर वस्तु सुख दुख का कारण है ही नहीं। सुख दुख का कारण तो हमारे भाव है, हमारा मोह है। ठीक है, तो ये जो उल्टी मान्यता है कि पर वस्तु हमें सुख देगी और वहां से सुख नहीं मिला कदाचित, मान लो बच्चों ने नहीं सुख दिया। सुख मतलब
बच्चे हमारा सम्मान करेंगे, बच्चे हमारी सेवा करेंगे, बच्चे हमें पैसा कमा कर देंगे। मान लो पाप को तो अपना था और बच्चों से ये सब नहीं हुआ, बच्चों के द्वारा ये सब कार्य नहीं किए गए, अब क्रोध आएगा ना? यस और नो? हाँ हाँ। यस। नहीं, क्रोध कैसे आएगा? नहीं क्रोध नहीं आएगा, क्रोध तब तो कैसे नहीं आया? वस्तु का सच्चा स्वरूप जान लेना। जाना ही नहीं है तुमने, जब तो मिथ्या हो। अभी तो जाना ही नहीं है सच्चा स्वरूप, अभी क्या जाना है सच्चा स्वरूप? अभी तो अच्छा। तुमने कपड़े पहन के बैठी है। अभी तो बच्चे आज्ञाकारी हैं, अपने अनुसार चल रहे हैं, अपनी बात मान रहे हैं, है ना? कभी हाँ। बच्चे आज्ञा भंग कर दें, कभी बच्चे बात नहीं माने, उस समय तो आधा घंटे तो मानना कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, तब नहीं, मानना आधा कि घंटे पक्का है। आधा घंटे विलाप कर लेंगे, फिर भी कहेंगे बच्चे सुख देते हैं। हाँ, आधा घंटे विलाप तो देखने का होगा, अंतरंग में तो 24 घंटे विलाप होगा, हाँ है ना? ए चलो उसको छोड़ो, अभी पैसे पे आ जाओ। अभी हम क्या मानते हैं? खूब पैसा है तो हम सुखी हैं, पैसा है तो सुखी है, पैसा सुख देता है, यही मानते हैं ना हम, ठीक है? मान लो खूब पैसा हो गया, खूब पैसा हो गया और बीमारी हो गई, अब पैसा कुछ काम ही नहीं आ रहा है, अब पैसा सुख दे रहा है क्या? लाइलाज बीमारी हो गई, डॉक्टर भी फेल, तो पैसा ना सुख का कारण है, पैसा ना दुख का कारण है। हमारी जो मान्यता है ना, वह सुख दुख का कारण है, ठीक है? तो अब लेकिन हमने माना क्या था? पैसा सुख देता है। अब पैसा तो सुख दे ही नहीं रहा। मान लो आपके पास करोड़ों रुपए है बैंक में, एक साइन किए, वो सारा ट्रांसफर हो गया, अब वो बैंक में से पैसा निकालने नहीं आ रहा है, सरकार ने सील कर दिया, अब वो पैसा किस काम का? बोलो, किसी काम का नहीं। काम का नहीं ना? तो ये मान्यता पहले से सेट कर लो ना, पैसा काम आता ही नहीं है, पैसा सुख का कारण है ही नहीं, है ना? तो जो जहाँ पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, वो हमारे दुख का कारण होती है। इष्ट अनिष्ट कल्पना समाप्त होती है तो कसाएं भी नष्ट हो जाती हैं। अब वो कैसे होती है? भेद विज्ञान के बल से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से, जब पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना समाप्त हो जाती है कि भाई ना तो सुख का कारण ना दुख का कारण, हमारे सुख दुख का कारण सिर्फ हम और हम हैं, तब सारे दुख अपने आप ही मिट जाते हैं और सारी कषाएं अपने आप नष्ट हो जाती हैं, ठीक है? जब हम ऐसा मानते हैं कि किसी ने मेरा बुरा किया, तब क्रोध उत्पन्न होता है, चिढ़ना, झुंझलाना, गुस्सा करना क्रोध कहलाता है, ठीक है? जब हमने ऐसा मान लिया कि किसी ने हमारा बुरा कर दिया, जबकि बुरा हुआ किससे है? एक्चुअल में तत्व ज्ञान क्या कहता है कि हमारा बुरा कैसे होता है? अभी मैं तो ये पूछ रही हूँ कि किसी व्यक्ति ने मुझे दुखी कर दिया, ठीक है, तो हम दुखी हो गए, तो हमें गुस्सा भी आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रही, झुंझलाहट आ रही है, गुस्सा आ रहा है। अगर यहाँ पर आपको तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान का अभ्यास है, तो आप उस समय क्या विचार करोगे कि आप इसमें तत्व ज्ञान ये होगा, भेद विज्ञान ये होगा कि सामने वाला मुझे दुखी कर ही नहीं सकता। महावीर भगवान ने तत्व ज्ञान करना सिखाया है, भेद विज्ञान करना सिखाया है कि आज जो हम दुखी हैं, सामने वाले के कारण दुखी है, वो हमारे पाप का उदय है। सामने वाला सिर्फ निमित्त बन रहा है और निमित्त अकर्ता होता है, निमित्त कुछ कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ निमित्त बन रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पाप का उदय आना था, तो कोई तो सामने, आज पति निमित्त बना है, कल बच्चे निमित्त बनेंगे, परसों पड़ोसी निमित्त बनेंगे, परसों रिश्तेदार निमित्त बनेंगे, दोस्त यार फैमिली निमित्त बनेंगे। हम किस किस वस्तु पर दोषारोपण करेंगे? हाँ, तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से पर पदार्थ ना तो अनुकूली मालूम हो ना प्रतिकूली मालूम हो। अगर अपने खुद के दुख का कारण हमने दूसरे को बना दिया, अब सपोज करो तुम खूब पैसा कमा के करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ और उसका श्रेय भी दूसरों को दे दो, तो भी ये दुख होगा। अरे वाह, हमारे सुख का कारण हमने कमाया वो पैसा, तो बोलो, स्वयं किए जो कर्म शुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो
स्वयं किए निष्फल होते। आरोप कर दें तो पुण्य को देखा भी दूसरे पे आरोप करो, फिर नहीं, लेकिन पुण्य को देखी तो बड़वाई हमें ही चाहिए। हमारी वजह से घर में शांति है, हमारी वजह से बच्चे पढ़ गए, हमारी वजह से भगवान कंट्रोल में चल रही हम ना अपने नाती पोतों को अच्छे संस्कार दिए, तब तो पूरी वो अपने ऊपर चाहिए। अरे तब भी ये भेद, ये भी कोई पुण्य का उदय है जो ऐसी अनुकूल सामग्री मिली है। सही बात है। बेटा, पुत्र, वधू, बच्चे सब आज्ञाकारी हैं, तो ये तो अपना इसमें कोई रोल नहीं है कि हम ऐसा अनुशासन रखते हैं घर में, हम ऐसा प्यार देते हैं या हम ऐसा खींच के रखते हैं इसलिए सब हमारे अंडर में रहते ना। ना तुम्हारे प्यार करने से कोई अंडर में है, ना गुस्सा करने से, ना अनुशासन में, कोई नहीं। तुम्हारा पुण्य का उदय है, इसलिए सब व्यवस्था वो अनुकूल अपने आप चल रही है। समझ में आई थी? तत्व ज्ञान क्या कहता है, आप समझ में आ गया? हाँ। हमारे सुख दुख का कारण कोई पर वस्तु नहीं है, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हमारे सुख दुख का कारण नहीं है। हमारे सुख दुख का कारण मात्र हम और हम ही हैं। तो क्रोध कषाय को नष्ट करने का सबसे उपाय क्या है? अच्छा उपाय, भेद विज्ञान करना, तत्व का अभ्यास करना। तत्व का अभ्यास हो गया, लोग गुस्सा ही नहीं आ रहा। जब ऐसे मान लो जुकाम हो गया, मान लो मुझे, अब मैं बोलूं कि मेरे पति ने आइसक्रीम खा ली इसलिए मुझे जुकाम हो गया, बोलो कहाँ था कनेक्शन? अब पति से लड़ाई करो, आने दो ऑफिस से, आज खैर नहीं उनकी, उनने आइसक्रीम खाई, जुकाम मुझे हो गया। बोलो कहाँ तक संभव है ये चीज? संभव है नहीं है ना। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या बोला? आइसक्रीम खाई थी। हाँ, किसने? मैंने, इसलिए जुकाम हुआ है। अब आएगा पति पे गुस्सा? अरे गुस्सा ही खत्म। क्यों? डॉक्टर ने क्या बोल दिया? तुमने आइसक्रीम खाई इसलिए जुकाम तुमको हुआ है ना कि पति की आइसक्रीम खाने से तुमको जुकाम हुआ है। देखो, इतना भेद विज्ञान तो हम लोक में लगा लेते हैं। मेरे घर पे वो ट्यूशन पढ़ने आता ना, छोटा सा बच्चा 5-6 साल का, देखा तो वो एक दिन मुझे जुकाम हो गया तो कहता है, मैम आप ठंडा पानी नहीं पीना, नहीं आपको जुकाम और तेज हो जाएगा। इतना ज्ञान तो उस छोटे से बच्चे को भी था कि जुकाम हो गया तो ठंडा पानी नहीं पीना है, गर्म पानी पीना है, आप हॉट वाटर पीना। मैंने कहा अच्छा तो बोलो फिर उनके भेद विज्ञान में अपने भेद विज्ञान में क्या अंतर रहा, है ना? संसार की चीजों में कितना फटाफट लगा लिया। ऐसे ही जबकि डॉक्टर मिथ्या दृष्टि, अवक्ष वक्षण करने वाला, रात्रि भोजन करने वाला, फिर भी उसकी बात पे इतना श्रद्धा हमें। डॉक्टर ने बोला आइसक्रीम हमने खाई इसलिए हमें जुकाम हुआ है। क्या तो मुनिराज परमात्मा खुद आके हमसे कह रहे हैं कि अरे तुम्हारे सुख दुख का कारण सिर्फ तुम ही हो, दूसरा कोई है ही नहीं। अब बोलो, अब आएगा गुस्सा किसी पे? और इसके बाद भी अगर गुस्सा आ रहा है तो ये मान लेना कि हम भेद विज्ञान नहीं कर रहे, हम तत्व का अभ्यास नहीं कर रहे। सिर्फ कहने से नहीं होता है, उस सिचुएशन में पढ़ के अगर हम उसको अप्लाई करते हैं ना तो ही वो चीज सही है। ये अपने आप को जज करने का क्राइटेरिया है। हम दूसरों को जज नहीं कर सकते, है ना? और जैन धर्म में दूसरों को जज करना सिखाया भी नहीं है। अपने परिणाम संभालो, अपना चारित्र सुधारो, अपना आचरण संभालो, बस यही है। इस रास्ते पे थोड़ी कोशिश जारी है। कोशिश तो कभी सार्थक होती नहीं है। ये इसको उठाने की मैं कितनी कोशिश करूंगी उठ जाए, बस कोशिश ही करें। उठाने से ही उठेगा। उठेगा कब? जब हम उठाएंगे। ऐसे ही कोशिश नहीं करनी है, अभ्यास करना है। ठीक है? अभ्यास आज एक छोटी सी बात में होगा, कल दूसरी बड़ी बात में होगा। मान लो बच्चे ने घी फैला दिया, बच्चे ने कचरा फैला दिया, इतना छोटी सी बात में कितना गुस्सा आ जाता है। अभी तो झाड़ू पोछा किया था, अभी कचरा फैला दिया, लगा चाटा आता है। उस टाइम पे भेद विज्ञान कर लो। अगर ठीक है, अगर ये कचरा मुझसे गिर जाता तो होता है ना कई बार। देखो, जिसको एक बात समझ में आ गई ना कि अपने स्वभाव पे रखना है, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर मौके पे सिर्फ भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान ही रखना है सर्वोपरि,
तो ना गुस्सा आएगा, ना कषाएं आएंगी, ना पाप होगा, ना बैर बढ़ेगा, ना कुछ भी नहीं होगा। जब हम तत्व ज्ञान को भूल जाएंगे ना, वेद विज्ञान को भूल जाएंगे, तब वहां कषाय भी आएगी, क्रोध भी होगा, बैर भी बनेगा, है ना। चलो, अब कसाई तो शुरू नहीं हुई, अब तो कसाई की भूमिका ही नहीं भी आज तक क्लास में, ठीक है, लेकिन ये भूमिका भी जरूरी थी। निज निधि निज में बताई, यही अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना शत